नमस्कार छात्रों, हिंदी नवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे पहली कविता चांदनी रात। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनका हम अल्प सा परिचय देखते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त यह नारी के प्रति करुण भावना यहाँ रखते हैं और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा, प्रजा आदि नाटक। पद्य संबंधी खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी सुंदर वर्णन शब्दों में चित्रित किया गया है। तो ये जो कविता हमारे सामने दी गई है चांदनी रात, इसे हम सुर ताल में गाने की कोशिश करेंगे। आप सभी इसे सुनेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। बिखरे बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो छात्रों, यहाँ पर हमने यह कविता सुर में गाने की कोशिश की है। पहले 4 पंक्तियों का अर्थ हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग अर्थ नहीं लिखेंगे तब तक यह कविता पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि हमें प्रश्न पूछा जाता है सरल भावार्थ लिखिए। तो हम चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यह कविता, इसका हम लोग यहाँ पर अर्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यह है प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ। यहाँ पर शब्द संसार दिया गया है हमें। यहाँ चारु, चारु यानी उसका अर्थ होता है सुंदर, मनोहर। थल, यहाँ पूछा गया है थल, थल थल यानी भूमि। अवनी,
अवनी। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, और यहाँ पूछा गया है अंबर, और अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो ये हो गया 4 पंक्तियों का अर्थ। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद की जो पंक्तियां हैं, जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इस दूसरे अर्थ में मैथिली शरण गुप्त इनका कहना यह है कि इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास, आप देख रहे हैं यहाँ पर हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। आप देख रहे होंगे उसके नोकों पर हल्के से पानी की बूंदें आपको नजर आ रही है। यह सुंदरता प्रकट हो रही है यहाँ पर धरती की। मंदा मंदा हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो ये है इस चांदनी रात के दूसरे 4 पंक्तियों का अर्थ। यहाँ पर भी शब्द संसार में शब्द का अर्थ दिया है, जैसे पुलक यहाँ पर दिया गया है। पुलक, पुलक का अर्थ होता है रोमांच, खुशी। हरित, यहाँ पर हरित शब्द आया है, उसका अर्थ होता है हरी। और यहाँ पर तृण, तृण तृण ये शब्द आया है, तृण का अर्थ होता है घास। तथा बाद में यहाँ पर मंद ये शब्द आया है, मंद का अर्थ होता है धीमा। तथा यहाँ पर एक शब्द और आया है पवन, और पवन का अर्थ होता है हवा। मंद यानी धीमा, और पवन यानी हवा। तो यहाँ पर आज हमने इसमें ये 4 पंक्तियों का अर्थ देखा है। इसके बाद हम बचे हुए दूसरे पंक्तियों का अर्थ दूसरे तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।